अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैपिटल इनसाइट के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़रीफ़ और मेरे साथ मौजूद हैं राना उस्मान। आज सोशल मीडिया के हवाले से एक बड़ी ख़बर आपको हम देने जा रहे हैं कि अकीम शहजाद उर्फ लोया फाड़ जो हैं उन्हें जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। राना उस्मान साहब अभी कुछ देर पहले जो है वो मुल्तान क्या जो साइबर क्राइम सर्कल है FIA का, उन्होंने खबर जारी की है कि निजी यानी पंजाब कॉलेज की तालबा और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नफरत आमेज़ बातें करने पर अकीम शहजाद लोया फाड़ को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान ने अकीम शहजाद लोया फाड़ को गिरफ़्तार कर लिया है और उनकी जानिब से उनकी एक तस्वीर भी जारी की गई है। और जो है उनकी जो तस्वीर है हम आपको पॉलिसी के तहत जो तस्वीर दिखाएंगे, उसमें चेहरा हम आपको ब्लर करके दिखाएंगे कि किसी की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाता है। लेकिन राना साहब, मज़ीद जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें उनका ये भी कहना है कि हकीम शहजाद ने वीडियोज़ के ज़रिए से पंजाब कॉलेज के तालबा के हवाले से अपनी वीडियोज़ में गुमराह कुन अफवाहें फैलाई हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हकीम शहजाद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के ख़िलाफ़ जो वीडियोज़ बनाई थी उनमें नफ़रत अंगेज़ पैगामात थे। और FIA ने हकीम शहजाद को गिरफ़्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और फिर वही हुआ हकीम शहजाद उर्फ लोया पहाड़, ये उनका नाम है जी। तो अब क्या कहेंगे राणा साहब, ये जो सोशल मीडिया की मशहूरी है इसका क्या हिसाब होता है कि समझ से बाहर है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि सोशल मीडिया पे इतने जो लोग एकदम से मशहूर होते हैं, वायरल होते हैं और उसके बाद फिर जेल की सलाखों पे चले जाते हैं। जी बिल्कुल ज़रीफ़, जैसे कि आपने सूरत हाल देखी है कि टिकटॉक पर कोई आ जाता है कि उसकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है या फिर वो स्टार बन जाता है या फिर वो जेल की सुराखों के पीछे चले जाता है। आपको पता है कि मीडिया, सोशल मीडिया समेत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, तमाम तर मीडिया जो है वो उसमें आपके मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ भी जो है वो आपको जेल की सलाखों के पीछे लेकर जा सकता है। अब लोहा पाठ साहब जो हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म की जो इश्यूज़ पर वीडियोज़ जो है वो नज़र आती हैं। वो फ़ेम हासिल करने के लिए, क्योंकि एक वीडियो उनकी प्रमोट हुई, उसके बाद वो इतनी चल गई कि वो एक स्टार बन गए। स्टार बनने के बाद उन्होंने दानिया शाह के क्या नाम है उनका, उसके साथ उनकी शादी की। उनकी उनकी जो आमिर लियाकत की आमिर पहली लियाकत साहब, आमिर लियाकत साहब जो है उनकी वाइफ़ थी, मरहूम। मरहूम उनकी वाइफ़ थी। और उसके साथ शादी की। उसके बाद उनके साथ मुख्तलिफ़ बातें करने, ये पैसियां दी भुखी है, ये दी भुखी है, मतलब सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ आके अपने जो अल्फाज है वो इस्तेमाल करने। और उसके बाद आपने पता है एक मशहूर एक्टर के हवाले से उन्होंने बयान दिया कि इसका अमल जो है वो मेरी दवाई की वजह से ठहरा है मेरी मजून थी जिसकी वजह से ये अमल ठहरा है। तो इस तरह की गुफ्तगू करना तो एक दिन तो इन्होंने पकड़ में आना ही था। अब जैसे कि पंजाब कॉलेज के जो एक मुबैना जाती। मुबैना ज़्यादती और उसकी जो ख़बर थी उस पर इन्होंने गुफ्तगू की और उस पर FIA ने कार्रवाई की। इसमें FIA आपको पता है, क्योंकि इस इशू को पूरे पाकिस्तान में जो है बड़ा हाईलाइट किया गया और स्टूडेंट्स के हवाले से एहतजाज हुए और बहुत सा नुकसान मुख्तलिफ़ स्कूलों में हुआ। तो इस पे तो FIA ने हरकत में आना ही था, क्योंकि अब दूसरी तो आपको पता है कि जो निजी कॉलेज है उस हवाले से मरीम नवाज़ जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं। पंजाब पुलिस के अफसरान जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। तो उसके बाद इस तरह के जो कमेंट करना और इस तरह की वीडियो बना के सिर्फ, क्योंकि आपको पता है कि अब या यूँ देखा जाता है सोशल मीडिया पे कोई चीज़ अगर फ्लोट हो रही होती है, ट्रेंड बनी होती है, तो लोग उसी पर वीडियो बनाते हैं। उस पर वीडियो इसलिए बनाते हैं कि ताकि उनको व्यूवरशिप मिले, सिर्फ व्यूवरशिप पर, क्योंकि अब आपको पता है डॉलर भी आते हैं। तो इनकी वजह से जो है ये इस तरह की वीडियोस बनाई गई। उन्होंने कोई उस हवाले से नहीं कि वो बड़े, उसका नाम क्या कहते हैं कि वो उनको बड़ा दुख था या फिर वो इस तरह के, वो इसीलिए वीडियो बनाई होगी कि व्यूवरशिप मिले और डॉलर आए और ट्रेंड पे रहे। तो उसके बाद अब मुश्किलात भी तो उठानी पड़ेंगी। अब ये कोई इतना बड़ा सजा तो नहीं अच्छा है कि जी, कल इसमें परसों इनकी। इसमें FIA में जो मैं राणा साहब आपसे कहूँगा कि वो तस्वीर भी साथ साथ चलाएं। तस्वीर में जो है वो हकीम इनका जो हकीम शहजाद जो लोया पहाड़ जो है, इनका नाम है जी शहजाद अहमद वल्द मलिक खुदा बख्श कौम अराइन। और इनका मुकदमा नंबर है जी 109/2024। और ये 23/10/2024 को बजुर्म जो है वो लिखा गया है कि 21/20/10/9 109 BPC। और उसके अलावा 2016 RW, यानी वही जो शिकें हमने आपको बताई हैं कि साइबर क्राइम की शिकें हैं यानी शहजाद इसमें। अहमद वल्द मलिक खुदा बख्श के नाम की जो डिटेल जो आई है, हकीम लोया पहाड़ साहब जी जो उनके बारे में बता अच्छा, रहे हैं कि इसी नफरत केस में, अंगेज इसी केस में बातें करना इदारों के खिलाफ और जो है वो मनगढ़ंत बातों को फैलाना।
ये जो मुकदमा FIA वालों ने इनके ऊपर ये मुकदमा डाला हुआ है, ये कोई इतना संगीन मुकदमा तो नहीं है, मेरे ख्याल से इनकी अदालत से जो है वो ज़मानत भी हो जाएगी। लेकिन टिकटॉकर्स हो गए, सोशल मीडिया स्टार्स हो गए, इनको चाहिए कि इस तरह की चीज़ों में एहतियात बरतें। ये ना हो कि अच्छा membership लेने के अच्छा राणा लिए- साहब, हम खुद क्योंकि जर्नलिस्ट हैं तो, लेकिन हम टीवी पे आते हैं, लेकिन हमारी एक जो है वो एक जो टीवी चैनल के जो जर्नलिस्ट हैं या अखबार के जो साफ़ी हैं, प्रोफेशनल इदारों की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ताल्लुक हम न्यूज़ से है, राणा साहब न्यू टीवी से हैं, माजी में भी हम टीवी चैनल के साथ वाबस्ता रहे। तो अब मसला ये कि अगर बात की जाए शोहरत की, तो शोहरत में ये लोग हमसे कई गुना आगे होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो टिकटॉकर्स हैं या दूसरे हैं, तरबियत की कमी होती है। अब हमारे साथ भी इदारे में से तो किसी साफ़ी अब पकड़ना चाहे, जब किसी भी मुल्क में इदारे तो किसी बात पे भी आपको पकड़ सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो प्रोफेशनल साफ़ी जब आपको ख़बर देता है तो वो सच्ची खबर देता है। अब मेरे पास जब हकीम शहदाद और लोया पहाड़ की खबर आई तो मैंने फौरी खबर नहीं दी, मैंने FIA के जो तर्जुमान हैं उनको कॉल की इस्लामाबाद में, उनसे मैंने बात की, मैंने कहा भाई हकीम शहदाद लोया पहाड़ के हवाले से मुल्तान से खबर आ रही है, तो क्या ये खबर सच है या झूठ है? उन्होंने कहा रुकें, तर्जुमान है जी पूरे मुल्क का FIA का। फिर उसके बाद उसने चेक किया, 15 मिनट बाद उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा हाँ जी जो है ना वो शहदाद हकीम और लोया पहाड़ को गिरफ़्तार कर लिया गया है। क्योंकि मुझे पता अगर मैं खामखा उनकी गिरफ्तारी की खबर दूंगा, झूठी खबर दूंगा, तो कल को मुझे इसके नताइज भुगतने पड़ते हैं। तो ये लोग जो टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे जो स्टार बन जाते हैं, इनको मालूम नहीं होता, ये कहते हैं जी हम स्टार बन गए, हम बड़े। जब आप स्टार बन जाते हैं तो याद रखना, जब आपका कोई फॉलोअर नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है, तो आप जिसको मर्जी गालियाँ दें, आप सदर बुश को गालियाँ दें, उससे बड़े किसी को दें, जो बाइडन को गालियाँ दें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप स्टार्स बन जाएंगे, फिर आपका एक एक लफ्ज़ काउंट होगा। तो इन लोगों को जो है मालूम होता नहीं है, और ये सोशल मीडिया समझते हैं कि सिर्फ मजाक है, फ़न है, पैसा है, एंजॉयमेंट है, तो सिर्फ ये चीज़ तो नहीं होती। अच्छा ज़रीफ़, इसमें पता है इसके जो इस तरह का केस है, इसमें बहुत से स्टूडेंट ताहाल, इस्लामाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों में गिरफ़्तार है। इसके साथ साथ कुछ वकला जो थे उन पर भी केस हुआ, और वो केस डिस्चार्ज तो हो गया, लेकिन आपको पता है कि इसमें जो सेंसिटिव मामला था, और इसमें जो हुकूमत के साथ साथ तमाम अदारे जो थे वो बड़े टची थे। और लोहा पहाड़ साहब जो है वो ये तो कह सकते हैं कि मेरी मजून से उसमें हमला आ गया तो इसमें आ गया, लेकिन ये इस तरह के जो सेंसिटिव मामले जिसमें दंगे फसाद हो सकते हैं, तो क्योंकि ये मशहूर टिकटॉकर है और लाखों की तादाद में इनके व्यूज़ होते हैं, इसलिए अदारों को मजबूरन इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ी। और ना सिर्फ इनके ख़िलाफ़, बल्कि आपको पता है लाहौर में आज ही एक जो वकील है वो मुकदमे से डिस्चार्ज हुए हैं, उनके ऊपर भी यही इल्ज़ामात थे कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अदारों के ख़िलाफ़ और इस तरह के भड़काने की कोशिश की, और लोगों ने एहतजाज किया, और उसके बाद ये सूरत हाल बनी। तो इसी तरह ये जो सोशल मीडिया पर आप एक दिन में अगर कोई स्टार बन जाता है तो स्टार से ज़ीरो भी हो सकता है। अब ये देखें, लोहा पहाड़ साहब जो है वो अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रहे थे, अच्छा भला उन्होंने पैसा कमा लिया, अच्छी भली उनकी मजून बिक रही थी, लेकिन अब FIA ने कार्रवाई की, और आपको पता है कितनी बुरे तरीके से उनकी तस्वीर जो है वो खींची गई। कैसा लगता है कि एक बंदा मुजरिम हाथ में हथकड़ियाँ। लेकिन राणा साहब आपसे दरख्वास्त है कि आप ब्लर तस्वीर लगाएं, इनकी वो तस्वीर ना लगाएं। हमने क्योंकि रिपोर्ट करना था, एक वाक़या हुआ जो FIA ने बाकायदा से ख़बर जारी की, और तो राणा साहब आपसे दरख्वास्त है कि हकीम शहजाद उर्फ लोया पहाड़ की वो तस्वीर लगाएं। देखिए, लोहा पहाड़ तो उन्होंने वैसे अपना साथ रखा है कि उनका नाम ही क्या शहजाद अहमद, आपने क्या पढ़ा? शहजाद अहमद कौम राई, बल्कि वो अब लोहा पहाड़ और हकीम और ये वो शहजाद अहमद वल्द मलिक खुदा बख्श हाँ। कौम राई। अब मसला ये कि जी हमारे मुल्क में जो है सोशल मीडिया पे हमने देखा है, आप अब लोहा पहाड़ थे, कैसे लोहा पहाड़ेंगे? अब आप पढ़ी लिखी, यार वो मजून की भी बात कर रहे हैं आप। नहीं, मजून खा लेगी तो मजून खा के हम लोहा पहाड़ सकते हैं। तो यार बस छोड़े, आप उसकी बात करो ना। तब नहीं, हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो है वो किसी और लोहा फाड़ने की बात कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क के अंदर जो है मसला ये कि यहाँ इंटेलेक्चुअल बात करें, पढ़ी लिखी बात करें, तो 100-200 आपके व्यूज आएंगे। आप लोया पहाड़ की बात करें या इस तरह किसी बंदे की बात करें तो आपके हजारों में व्यूज आते हैं। तो बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के साथ राना उस्मान और मोहम्मद ज़रीफ को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह हकीम शहजाद लोया पहाड़ के हवाले से मजीद कोई अपडेट आएंगी तो हम अपने आने वाले प्रोग्राम में वो भी आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।